तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, पहला है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। पिघलाएंगे किसको? धातु को। ये फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर है ना, ये सब क्या अधातु है, समझे। तो लोहा को पिघलाएंगे तो लोहा हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी धातु को ही कर सकते हैं, तो हो जाएगा जिंक। और बाकी फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर तो अधातु है, इनको पीटने पे क्या ये टूट जाते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। पतले तार में तो हो जाएगा सोना। ये देखिए, ये सल्फर, फास्फोरस और कार्बन क्या है? अधातु। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। तो मानव रक्त में पता है लोहा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि आयरन की गोली, खून की कमी हो जाता है तो आयरन की गोली सरकारी स्कूलों में भी आता है देने के लिए, तो आयरन की गोली खाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो हो जाएगा लोहा। सेमी क्वेश्चन दोबारा दे दिया, गलती से दे दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे बताया गया था कमेंट में कि आपकी किताब में है ना, ये 5वां में क्या दिया हुआ। देखिए 5वां ये है सवाल, और ये जो पहला सवाल है दोनों सेम ही है, समझे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा है, 5वां में कौन सा सवाल दिया हुआ है आपकी किताब में। दूसरा देखिए, सबसे पुराना धातु डैश है। तो देखिए, सबसे पुराना धातु क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा। ठीक है। ख है डैश की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है। चॉकलेट के लपेटने में होता है तो होता है एल्यूमिनियम का, समझे। लिखेंगे एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम। सभी डैश तन्य होती है। तो सभी धातु है ना, सभी धातु तन्य होती हैं। डैश एक द्रव धातु है। तो पारा क्या है, जिसको मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो एक द्रव धातु है। डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ये अधातु भले ही है लेकिन विद्युत का सुचालक है। तीसरा है यदि कथन सही है तो कैपिटल टी और सही, और यदि गलत है तो कोष्टक में यानी ब्रैकेट में कैपिटल एफ लिखिए। क है सामान्यतया अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो सामान्यतया अधातु है ना, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, धातु करते हैं, तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यानी गलत। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना। इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि पानी में रखेंगे ना तो पानी से बहुत अभिक्रिया कर लेता है, खुले में रखेंगे तो हवा से अभिक्रिया कर लेता है। तो सोडियम एक बहुत अभिक्रियाशील धातु है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि पता है, क्योंकि जिंक सल्फेट देखिए एक कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसको हटाएगा कैसे। इस तरह से समझिए कि कॉपर क्या कमजोर है, जिंक मजबूत है, तो जिंक को कैसे हटाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। लकड़ी उष्मा का सुचालक है, तो ये भी फॉल्स, गलत है। कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये धातु थोड़ी है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, गलत। अगला है यहाँ पर दिया हुआ, नीचे दी गई तालिका में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं यानी यहाँ पर धातु और अधातुओं होगा, अधातुओं में अंतर कीजिए, किताबें में गलत दिया हुआ। तो देखिए गुण है चमक, तन्यता यानी तान करके तार बना सकते हैं, जो कॉपर का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है। घात वर्धनीयता यानी इसको पीट के ना चादर बना सकते हैं, ठीक है, टूटेगा नहीं। कठोरता यानी कठोर होता है। उष्मा चालकता यानी इसे उष्मा है ना एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएगा, ठीक है। विद्युत चालकता मतलब इसे बिजली प्रवाहित हो सकता है। ये सारा गुण है ना किसमें है, ये सारा का सारा गुण धातु में है। अधातु में ये सारा गुण नहीं होता है, समझे, सामान्यता नहीं होता, ये बात बोला गया। कुछ कुछ में अपवाद है। 5वां सवाल है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। क है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, ये सर, तो चलिए बताते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में एक धातु केवल कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, लेकिन कॉपर क्या है, जिंक से कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ बोलेगा देखिए कॉपर जिंक क्या लिखा हुआ है, जिंक को उसके लवण से, मान लेते जिंक का लवण ये है, Zn है, जिंक सल्फेट, तो इसको हटाएगा कैसे,
ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए, समझे। तो ये क्या कॉपर है ना, जिंक से क्या कमजोर है, तो कमजोर है कॉपर यानी कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक को हटा नहीं सकता है। ठीक है। ख नंबर का सवाल है, फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है। तो फास्फोरस है ना, ये खुली हवा में रखते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इतना अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। और ये सोडियम और पोटेशियम है नहीं, मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये अगर वो पानी में रखेंगे तो पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए। तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि फास्फोरस हवा से अभिक्रिया करके जल जाता है। ठीक है, जल जाता है, इसलिए इसे पानी में रखते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जल से तीव्र अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस समझ गए ना, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए उसको जल में रखते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। जिसमें सुरक्षित रहेगा उसी में रखेंगे। पानी में रखेंगे तो क्या करेगा, वो पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा। नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल है और एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। तो धातु क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण बना देगा। ठीक है, वो खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल होता है, ये धातु उन अम्लों से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो हानिकारक पदार्थ लवण बना दिया, तो उसको खाएंगे तो क्या ये जहर का काम पड़ेगा ना, तो बीमार पड़ जाएंगे। देखिए छठा सवाल, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है। देखिए सोना क्या है, सोना से आभूषण बनता है। आयरन, आयरन है ना यानी लोहा, लोहा से बहुत सारा मशीन बनता है। एल्यूमिनियम है ना, खाद्य सामग्री क्या करते हैं, लपेटते हैं। और कार्बन, कार्बन ईंधन, जैसे लकड़ी में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, पेट्रोल डीजल केरोसिन तो इसमें भी कार्बन है, तो ईंधन का काम करता है। और तांबा है ना, तांबा से बिजली के तार बनता है, पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, तो ये थर्मामीटर में भरा होता है। ठीक है। सातवां नंबर का सवाल है, क्या होता है जब का है मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे क्या होता है जब। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या, देखिए मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें क्या बोल रहा था करने के लिए, जल डालने के लिए बोल रहा था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर जल डालेंगे ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, धातु का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, क्षार, क्षार होता है, तो क्षारीय विलयन होगा। तो क्षार क्या करता है, अब इसमें लाल लिटमस पत्र डालेंगे, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को ना नीला कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, उल्टा करता है, नीला को लाल करता है। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो बस यही है, इसको इसका समीकरण भी लिख के आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बोला गया मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को जलाएंगे, दहन करेंगे, नहीं जलाएंगे तो ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, बराबर कर दिए। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या बोल रहा है ना, जल डालने के लिए बोल रहा है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो OH आ गया, तो OH जिसमें रहता है वो क्या होता है, क्षार होता है, क्षार। ठीक है, तो क्षार, क्षार बोलिए या क्षारक बोलिए, तो क्षार होता है। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक खाद, बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए। बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाता है। तो तो शब्द समीकरण बनाना है। ठीक है, शब्द यानी शब्दों का इस्तेमाल करके समीकरण बनाना है। तो देखिए ऐसा करने पर ना नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ठीक है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो देखिए चारकोल, ठीक है, जल रहा था, जल रहा था ना, देखिए ना बंद शीशी में जलते चारकोल को डाले हैं, तो चारकोल जल रहा था यानी ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। चारकोल में कार्बन रहता है ना, तो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अभी क्या पानी डाला जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, CO2। ठीक है, इसमें पानी डालेंगे जल, तो क्या बनता है ना, कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। और ये कार्बन क्या अधातु है ना, तो अधातु है ना, अधातु का जो
तो देखिए अधातु क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, अधातु का ऑक्साइड, तो कार्बनिक अम्ल बना दिया। अब क्या करेंगे, नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो जैसे बात है ये अम्ल बना ना, अम्ल बना तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला है लास्ट सवाल, गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा, धातु का हाइड्रोक्साइड है, यानी क्या होगा, क्षार होगा। इसमें लोहे की कुछ पिन, यानी लोहे के कुछ पिन यानी कीले डालें। एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगे। बताइए कौन सी गैस निकली। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है ना बनाया और लोहा का पिन डाला, तो क्या होगा। तो देखिए तो हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में ना लोहे की कील डालने पर लोहा विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस है ना पॉप ध्वनि के साथ जलता है, ठीक है, पॉप ध्वनि के साथ। तो ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।